आज हम एक बहुत ही इंस्पायर करने वाली स्टोरी पर बात करेंगे जो संबंधित है ब्रिटिश साइकिलिंग टीम से। 1908 के बाद ओलंपिक के इतिहास में 100 वर्ष के इतिहास में केवल एक गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम, साइकिलिंग का सबसे बड़ा इवेंट माना जाने वाला टूर डी फ्रांस का कभी भी खिताब न जीतने वाली टीम किस प्रकार से 2007-8 के बाद विश्व की सबसे सफलतम टीमों में शामिल हो गई, इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है और जो हमें जाननी चाहिए और हम इसको अलग अलग क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में भी हम काम करते हैं उसमें रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। 2008 के ओलंपिक मेडल में इस ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने, जो इतिहास में मीडियोकर मानी जाती थी, अंडर परफॉर्मेंस के तौर पर देखी जाती थी, 2008 के ओलंपिक गेम्स में, बीजिंग ओलंपिक में इसने साइकिलिंग इवेंट के 60% गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए। अगले ओलंपिक खेल जो लंदन में 2012 में हुए थे, उसमें ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किए। इसी वर्ष ब्रैडली विगिन्स ने पहली बार टूर डी फ्रांस इवेंट जीता और अगली बार 2013 में इन्हीं के टीममेट क्रिस फ्रूम ने दूसरा टूर डी फ्रांस इवेंट जीता। 2015, 16 और 17 में क्रिस फ्रूम ने लगातार 3 बार टूर डी फ्रांस का खिताब अपने नाम किया। तो ऐसा ब्रिटिश साइकिलिंग इतिहास में ब्रिटिश साइकिलिंग के साथ क्या हुआ कि उसने एक बिल्कुल अंडर परफॉर्मेंस से एक इतना हाई परफॉर्मेंस कर दिया। इसकी कहानी घूमती है 2003 में, जब ब्रिटिश साइकिलिंग ने एक निर्णय लिया और अपने परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में डेव ब्रेल्सफोर्ड की नियुक्ति की। ब्रेल्सफोर्ड ने टीम में सुधार करने के लिए जिस फिलॉसफी का इस्तेमाल किया उसको कहते हैं द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। उसने साइकिलिंग से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं उसको टुकड़ों में विभाजित कर दिया। सुबह से शाम तक एक प्लेयर अपने परफॉर्मेंस में सुधार करने के लिए जो भी करता है उसको टुकड़ों में विभाजित कर दिया, साइकिलिंग के पूरे इवेंट को, और सभी पर डेली बेसिस पर 1% का टारगेट रखा इंप्रूवमेंट में, डेली बेसिस पर, जिससे द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स, जिससे एक समय के बाद जो चेंज आया, जो इंप्रूवमेंट आया, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट था, जिसको आप रिफॉर्म कह सकते हैं। जैसे ब्रेल्सफोर्ड ने साइकिल की गद्दी को प्लेयर्स की कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से रीडिजाइन किया। साइकिल के टायर पर अल्कोहल का इस्तेमाल किया गया ताकि उसकी पकड़ को बेहतर बनाया जा सके। सभी प्लेयर्स से इलेक्ट्रिकली हीटेड ओवरशॉट्स पहनने के लिए कहा गया ताकि साइकिलिंग के दौरान बॉडी टेम्परेचर को आदर्श स्थिति में रखा जा सके। हर प्लेयर पर खास तरह का वर्कआउट करने के बाद बायोफीडबैक सेंसर्स के माध्यम से नजर रखी गई, उसको मॉनिटर किया गया। अलग अलग तरह के फैब्रिक का इस्तेमाल करके देखा गया कि किस प्रकार का फैब्रिक परफॉर्मेंस में सुधार कर सकता है और हल्के तथा एरोडायनेमिक फैब्रिक को इस्तेमाल में लाया गया। ब्रेल्सफोर्ड केवल यही नहीं रुके, उन्होंने ऐसी जगहों पर सुधार करने शुरू कर दिए जहां कोई प्लेयर सोच भी नहीं सकता था, जैसे मसाज जेल का इस्तेमाल करना। उन्होंने इस बात को मॉनिटर किया कि किस तरह के मसाज जेल के इस्तेमाल से प्लेयर्स की फास्ट मसल रिकवरी हो रही है, और उसी जेल के इस्तेमाल को फाइनलाइज किया गया। एक सर्जन को हायर किया गया जिसका काम यह था हर प्लेयर को कि हाथ किस प्रकार से धोए जाएं ताकि प्लेयर्स का बैक्टीरिया से इन्फेक्ट होना और ठंड पकड़ने की संभावना को कम से कम किया जा सके। यहाँ तक कि प्लेयर्स के कमरे में उनके तकिए और बिस्तर का भी ख्याल रखा गया, उसको मॉनिटर किया गया। इस बात का ध्यान रखा गया कि किस तरह के तकिए और बिस्तर के इस्तेमाल से प्लेयर्स को गहरी नींद आती है, अच्छी नींद आती है, और उसी तरह के तकिए और बिस्तर का इस्तेमाल किया गया। जिस ट्रक में प्लेयर्स की साइकिल्स ट्रांसपोर्ट होती थी उसकी अंदर की दीवारों को व्हाइट पेंट किया गया ताकि हल्के से हल्के डस्ट के स्पॉट को भी आइडेंटिफाई करके उसे दूर किया जा सके, जिससे साइकिल के परफॉर्मेंस पर कोई असर ना पड़े। इस प्रकार से धीरे धीरे सैकड़ों जगह ब्रेल्सफोर्ड ने इस टीम में सुधार किया। और द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स का मतलब यही है कि जब उसने हर क्षेत्र में इस प्रकार का डेली बेसिस पर 1% इंप्रूवमेंट करता चला गया, तो उससे एक ऐसी टीम तैयार हुई जिसने 2007 से लेकर 2017 तक 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, 66 ओलंपिक और पैरालंपिक गोल्ड मेडल्स, और 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 6 सालों में 5 टूर डी फ्रांस खिताब जीते। ये स्टोरी हमारे लिए इसलिए खास है कि हम जो भी काम करते हैं उसे टुकड़ों में विभाजित करके हर जगह पर डेली बेसिस पर 1% का भी इंप्रूवमेंट करें, तो कुछ समय के बाद जो हमारा इंप्रूवमेंट होगा वो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होगा, वो रिफॉर्म होगा और बहुत ही मेजर गेन हम उस चीज में हासिल करेंगे। यही इस स्टोरी की सबसे बड़ी सीख है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।